हमारे साहब, ये आपका दावा, ये आपका इल्ज़ाम, और मुसलसल कई दिन तक आप इस इल्ज़ाम को दोहराते रहे कि हमें कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए जा रहे। हमने ये देखा और ये आपका दावा भी है कि सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी तहरीक इंसाफ ने जमा करवाए। अगर आपको रोका जा रहा था, कागजात छीने जा रहे थे, तो फिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी है ही आपके? देखिए, दोनों सच हैं। सच इस लिहाज से हैं कि हम लोगों ने पहले इस लिहाज से जिन लोगों को हमने भेजना था कि भाई आप लोगों ने कागजात नामजदगी डालना है, लेट्स से देयर वर सर्टेन पीपल हर जगह से थे। अब उन लोगों को जब हमने ये देखा है कि जाने की इजाजत नहीं दे रही थी, किसी से छीना जा रहा था, कुछ हो रहा था, तो फिर हम लोगों ने कर दिया कि जिस हल्के से जो लोग कर सकते हैं वो कर ले। उसके बाद ताकि हमारे हल्के से लोग हों, फिर बाद में जो बीच में आ जाते हैं जिनके कागजात नामजदगी कंप्लीट हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद फिर हम उनमें से शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। तो इट्स अ रिवर्स काइंड ऑफ इंजीनियरिंग। सो रादर देन कि हम कहें कि इन 10 में से ये 2 या ये 3 करेंगे, तो हम लोगों ने उन 10 को कहा कि आप सारे के सारे करो। लेट्स से उसमें 3 कैंडिडेट है और हर एक का एक कवरिंग है, या 5 कैंडिडेट है, हर एक कवरिंग है, तो उस लिहाज से हमारे 10 कैंडिडेट चले गए एक हल्के में, या 4 कैंडिडेट चल गए एक हल्के में। तो इस तरीके से हमने उसको ओवरऑल डिवाइड कर लिया, ताकि लेट्स से अगर हम 4 जाते हैं और उनमें से वो 3 को डिस्क्वालीफाई कर देते फॉर व्हाटएवर रीजन, जिस तरीके से चल रहा था, तो एटलीस्ट कोई ना कोई वहां पे हो जो एंड में वो कर सके। सो दैट इज द स्ट्रेटेजी। तो हम लोगों ने स्ट्रेटेजी जो जो आ रहा है, हम उस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं, बिकॉज वी आर क्या कह सकते हैं उसके, इनोवेटिंग एज वी आर गोइंग, इम्प्रोवाइजिंग एज वी आर गोइंग। हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है। जिस तरीके से ये लोग हमें कॉर्नर कर रहे हैं, जिस तरीके से ये लोग हमें डिसएडवांटेज में लेकर जा रहे हैं, तो हम लोगों ने तो अपनी फिर उस लिहाज से गेम खेलनी है ना सर। लेकिन सर देखिए, ये स्ट्रैटेजी भी आपकी तभी काम करती ना, तब जिस तरह रिटर्निंग अफसरान आपके कागजात लेते। अब आपके कई ऐसे लोग हैं जो आपकी पार्टी से वाबस्ता रहे हैं, अब वो जाके बतौर आजाद उम्मीदवार अपने कागजात जमा करवा रहे हैं। बड़ा एविडेंट है, कल को जाके आपकी जमात का हिस्सा बन जाएंगे वो। तो अगर ऐसा इतना जुल्म हो रहा था तो उनके कागजात भी जमा ना होते? इसके लिए थोड़ी सी अक्ल की जरूरत होती है। वो इस तरह था कि जो हमारे मेन कैंडिडेट्स थे वो तो तहरीके इंसाफ के नाम पे वो कर रहे थे ना, उन्होंने साथ लिखा हुआ था कि तहरीके इंसाफ है, और वो हमारे नोन लोग हैं, मतलब लोग उनको जानते भी हैं। इनमें से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली पीटीआई का अपने फॉर्म में जिक्र ही नहीं किया और करना भी नहीं है उन्होंने, ठीक है ना। ताकि हम लोग ये चाह रहे हैं, क्योंकि अगर उनका नाम के साथ पीटीआई आ गया तो ये लोग तो उनको रहने नहीं देंगे। सो हम उनको एक दफा वो एक्सेप्ट हो जाए, सब हो जाए, तो उसके बाद हम देखेंगे कि उसके साथ क्या होता है। हम पीटीआई का मतलब अगर तो हमें वो मिल जाता है, ये निशान वापस मिल जाता है जो कि मिलना चाहिए, तो फिर तो ठीक है, हम लोग वो निशान के लिहाज से उनको कर देंगे। अगर नहीं होता हुआ, सो बहुत सारे जाल लोग हैं, वो दे आर एक्चुअली दे हैव फाइल्ड इट एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, सो दे डू नॉट नो। अब मुझे लोग जानते हैं, लेकिन हो सकता है बाज लोग किसी और को, लेट्स से अरशद को, शायद को ना जानते हो। हल्कों में पता होता है, डॉक्टर हुमायूं को नहीं जाने दे रहे, लेकिन अरशद शायद बीच में से स्लिप होकर थ्रू चले गए हैं। सो यू नो दैट्स हाउ इट इज बीइंग डन। लेकिन जो जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, मेरे पास कम से कम कोई 350-400 लोग ऐसे हैं जिनका मुझे इल्म है कि उनसे फॉर्म्स छीने गए, उनको करने दिए गए, उनको तकलीफ दिया, या कहीं ना कहीं वो हुआ है। तो वो अपनी जगह पर बजाय है, वो अपनी जगह पर बजाय, लेकिन दे आर द पीपल हु आर आइडेंटिफाइबल विद द पीटीआई एज ऑफ नाउ। ये बाकी लोग हैं, वो वर्कर्स हैं, वो लेट्स से अगर वो लोग हमारे सेकंड टियर या उसके वो लीडरशिप है, तो ये थर्ड फोर्थ टियर वाले, तो हमने उन सबको कहा है कि करें। तो इस लिहाज से यू नो हम लोगों ने स्ट्रेटेजी अपनी बदल दी, हमने इम्प्रोवाइज कर दिया अपने हौसला से, एंड आई थिंक वी आर यू नो दैट्स वेरी इंटेलिजेंट। देखिए सर, आई डोंट गेट दिस आइडिया, क्योंकि हल्का जो होता है ना, वहां के रिटर्निंग अफसरान भी मकामी हुआ करते हैं, अवाम इंटेलिजेंस भी होती है, उनको पता होता है कि ये आदमी जो आ रहा है आज़ाद बन के, इसकी वाबस्तगी किसके साथ है या क्या। तो फिर भी आपकी स्ट्रैटेजी है। मुझे ये बताएं, फिर ये एक इस लम्हे को आपने क्रॉस कर लिया, इस मरहले को आपने क्रॉस कर लिया, जो ये स्क्रूटनी वाला मरहला है, फिर नेक्स्ट आपको क्या लगता है, क्या गारंटी है कि जो लोग आज आज़ाद हैं वो कल को आपके साथ खड़े होंगे अगेंस्ट ऑल ऑड्स? आपको कैसे इतनी कॉन्फिडेंस है कि आप हुकूमत भी बना लेंगे?
देखिए ये तो जरा ये मरहला गुजर लेने देना कि जरा वो स्क्रूटनी हो जाए और एक्सेप्टेंस हो जाए, फिर हम ऐसा ऐसा हम भी जैसे जैसे वो अपने पत्ते खेलते जाएंगे, हम अपने खेल पत्ते बताते जाएंगे कि हम इस तरीके से कर लें। लेकिन ओवरऑल स्ट्रेटेजी ये है कि हम लोग रेस से बाहर ना हो, हमारा कोई ना कोई कैंडिडेट रहे। देखिए एट द एंड ऑफ द डे लेट्स सपोज कि मैं आज आप खड़े होते हैं एंड यू आर नॉट इवन अ कैंडिडेट, लेकिन आप आ जाते हैं और मेरा कोई कैंडिडेट नहीं होता और आप आजाद हैं और मैं चाहता हूं कि वहां से फलाना बंदा ना जीते, तो मैं अपना वजन आपके पीछे डाल दूंगा। मैं सबको कहूंगा यार इस बंदे को वोट दो। हम उस लिहाज से करेंगे। हमारा मेन मकसद ये है कि हम लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है और कोशिश करना है कि पहले तो सबसे पहले तो मैक्सिमम सीट्स हमारी आ जाएं, ठीक है। अच्छा। अगर हम लोग एज एन आजाद जाएंगे तो मैक्सिमम सीट्स जो होंगी, लेट्स से केपी से आपको नेशनल असेंबली की सारी सीटें हम कोशिश करेंगे उठा ले। प्रोविंशियल असेंबली से लास्ट टाइम टू थर्ड मेजोरिटी थी, तब हमारी कोशिश होगी 3/4 मेजोरिटी हो जाए या 4/5 मेजोरिटी हमारी हो जाए। तो हम उस लिहाज से वो चीजें उठाने की कोशिश करेंगे। पंजाब से हमारी कोशिश होगी कि हम एक सिग्निफिकेंट पोर्शन उठा लें कि भाई ये चीज है। एंड में हमारा प्लान ये होगा कि या तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत बने या आजाद लोगों की हुकूमत बने। आजाद एज इन पहली बार पाकिस्तान में जो आजाद लोग जो कंटेस्ट करके जीते होंगे वो मैक्सिमम नंबर होगा एज एन अ सिंगल वो है। अब वो सारे ग्रुप होके अपने वोट सबसे ज्यादा बता दे कि भाई हम लोग एज अ ग्रुप है, तो फिर डेमोक्रेसी में आप और क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो फिर आजाद लोगों की हुकूमत आएगी और यही तो हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक आजाद हुकूमत आ जाए। सेनेटर साहब, अभी अगेन बहुत से मरहले हैं। आपके जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उनकी स्क्रूटनी होगी। आपके पास एक बहुत बड़ी तादाद आपके उन रहनुमाओं की है हु आर वांटेड, जो कि 9 मई के मामलात में या दीगर मामलात में सिक्योरिटी इदारों को मतलूब भी हैं। सो और बहुत ऐसे भी हैं जिनके ऊपर काफ़ी टेंट्स हैं, काफ़ी उनके ऊपर दाग भी हैं। तो अभी ये मरहला भी आपने पार करना है सर। देखिए इलेक्शन का सिंपल तरीका है, जिसके सबसे ज्यादा वोट्स हुए वो जीत जाता है। ये सिंपल तरीका है। अब जो भी वहां जीता, देखिए जब तक मैं डिस्क्वालीफाई नहीं होता हूं, मेरे ऊपर एक कन्विक्शन नहीं होती, मैं डिस्क्वालीफाई नहीं होता हूं, आई कैन कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम वेयर एवर आई वांट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो वो तो कोई मसला नहीं। मैं जेल से कर सकता हूँ, मैं नहीं होता मैं तब भी कर सकता हूँ। तो ये तो हम लोगों ने देखा है। लोगों ने लंदन में रह के 5-5, 6-6 साल रह के सेनेट के इलेक्शन भी लड़ लिए हैं। 4 साल तक उन्होंने ओथ भी नहीं लिया, लेकिन फिर भी वहां रहे हैं। एंड में फिर आके उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस भी बन गए। तो वो चीजें प्रेसिडेंस तो है, तो हम उस गलत प्रेसिडेंस का फिर हमें भी मजबूरन फायदा उठाना पड़ेगा। हालांकि वो चीजें ठीक नहीं है, वो होनी नहीं चाहिए, लेकिन जब प्रेसिडेंस है तो हम उसका फायदा उठाएंगे। तो उस तरीके से एज ऑफ जब तक इन सब के ऊपर जो भी मतलूब है, जब तक उनके ऊपर कन्विक्शन नहीं हो जाते, डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाते, दे कैन कंटेस्ट द इलेक्शंस। दैट्स एज सिंपल एज द लॉ ऑफ द लैंड डिक्टेट्स। वो हम कर लेंगे। अब उसके बाद आ जाती है इमरान खान के लिहाज से। तो इमरान खान का हम लोगों ने अपील किया हुआ है। अभी 20 जनवरी तक तो बहुत टाइम है। आप ये समझे तकरीबन 3 हफ्ते। तो 3 हफ्तों में तो पूरी दुनिया फतह हो जाती है। ये तो सिर्फ इलेक्शंस के रिजल्ट के मतलब वो फाइनल नॉमिनेशन या फाइनल उस जगह पे आएंगे, तो उसके बाद देखा जाएगा ना फिर। ठीक है सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।